अक्सर ये जिज्ञासा होती है कि नाम क्यों रटें? नाम से क्या होगा? नाम रटने से कैसे दुखों का निरोध होगा? किस प्रकार राम राम कहने से राममय हुआ जाएगा? ये राम राम जपने का औचित्य क्या है? क्या प्रयोजन कि केवल और केवल हरिनाम के जप की बात संत महात्माओं द्वारा कही गई। आइए परम पूज्य महात्मा श्री भगवत स्वरूप जी के एक लेख का श्रवण करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार भगवान के नाम का स्मरण करने से जीव के दुख दूर हो जाते हैं, कैसे सुर और असुर सभी प्रभु के नाम का स्मरण कर अपने दुखों को, अपने क्लेशों को नष्ट करते हैं। हम भी इसी विधि का प्रयोग कर अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद की स्थापना करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। वे महात्मा लिखते हैं कि देवासुर संग्राम का प्रसंग है। असुरों ने अपनी आसुरी माया फैला दी। इस माया के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को अदृश्य कर लिया। असुरों के अदृश्य हो जाने के कारण उन पर कोई किसी प्रकार का प्रहार नहीं कर पा रहा। इस कारण वे देवताओं को बहुत दुखी करते। तब इंद्रादि देवताओं ने इस आसुरी माया का निवारण करने के लिए बहुत सोच विचार किया, परंतु उनको कोई उपाय ना सूझा। विवश हो उन्होंने विश्व के जीवन दाता भगवान का ध्यान लगाकर स्मरण किया तो भगवान तत्काल उनके सामने नाम जप के प्रभाव से प्रकट हो गए। स्मरण करने से परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की जो माया थी तत्काल विलीन हो गई। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाली विपत्तियां जगने पर दिखलाई नहीं देती, वैसे ही भगवान श्री हरि का स्मरण समस्त विपत्तियों को नष्ट कर देता है। भगवान के स्वरूप के सामने माया वैसे ही नहीं टिक सकती जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिकता। महात्मा लिखते हैं कि ब्रह्मा जी महर्षि नारद को भगवान के स्वरूप को बतलाते हुए कहते हैं, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। न तो उसमें माया का मल है, न ही उसमें माया द्वारा रची हुई विषमता। वह सत और असत दोनों से परे है। ब्रह्मा जी कहते हैं, किसी भी वैदिक या अलौकिक शब्द की जहाँ तक पहुँच नहीं, अनेक प्रकार के साधन संपन्न होने वाला कर्मों से जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, और तो क्या स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा सकती। भगवान के सामने माया भी लज्जित होकर भाग जाती है। ज्ञानी कहते हैं, जीव को कोई भी दुख, विपत्ति, अभाव नहीं। अज्ञान के कारण उसके स्थूल और सूक्ष्म शरीर में अर्थात देह और मन में तादात्म्य कर लिया, उसको अपना मान लिया, उसमें अभिनिवेश कर लिया, अर्थात ये मेरे हैं ऐसा मिथ्या आग्रह कर लिया। यही उसके समस्त दुख और विपत्तियों का कारण है। महात्मा कहते हैं, ये सभी का अनुभव है कि स्वप्न अवस्था में कुछ भी न होने पर बड़ी बड़ी विपत्तियां और दुख दिखलाई पड़ते हैं। स्वप्न से जगने पर कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार भगवत स्मरण द्वारा भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है, तब संसार रूपी महास्वप्न से जगने पर दुख और विपत्ति तत्काल नष्ट हो जाती है। कोई पूछे कि देवता और असुर दोनों ही भगवान की सृष्टि होने से उनके ही रूप हैं, फिर भगवान देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? उनको तो देवों और असुरों को समान भाव से देखना चाहिए। इस बात को महात्मा कहते हैं, यूँ समझना चाहिए, एक पिता के दो पुत्र हैं, उनमें से एक सत्यनिष्ठ है, धर्माचरण करने वाला है, शांत रूप है, दूसरा अन्यायी, क्रूर, अत्याचारी, अधर्मी है। केवल इतना ही नहीं, वह अपने शांत रूप भाई पर अत्याचार करता है, उसे महान कष्ट देता है। तो क्या पिता अपने धर्मनिष्ठ पुत्र की अधर्मी और अत्याचारी से रक्षा नहीं करता? उद्धव जी विदुर जी के सामने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान जब अपने शांत स्वरूप महात्मा को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखते हैं तो वे करुणा भाव से द्रवित हो जाते हैं। अजन्मा होते हुए भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में छिपी हुई अग्नि के समान प्रकट हो जाते हैं। वे महात्मा लिखते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं, साधु महात्माओं की रक्षा, दुष्ट पापी पुरुषों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। सतपथ ब्राह्मण में कहा गया, प्रजापति के दोनों पुत्र देवता और असुर आपस में लड़ पड़े।
उन दोनों के असुर अति अभिमानी थे। वे कहने लगे, हमें दूसरों की क्या परवाह, इसलिए वे अपने ही मुंह में यज्ञ की आहुतियां डालने लगे। इस अभिमान के कारण उनको पराजय का मुख देखना पड़ा। अतः अभिमान नहीं करना चाहिए, वह पराजय का मूल है। देवता अपने मुंह में आहुतियां न डालकर एक दूसरे के मुंह में डालने लगे। परमात्मा उनसे प्रसन्न हो गए, अपने आप को देवों को भेंट कर दिया, देवों के यज्ञ को सफल कर दिया। यज्ञ ही देवों का अन्न है। देवता वे हैं जो दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होते हैं, इसी कारण वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। असुर वे हैं जो दूसरों की कुछ परवाह न करके केवल अपने मुंह में आहुतियां डालते हैं, केवल अपना पेट भरते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, सभी विपत्तियों का, सभी दुखों का एकमात्र कारण माया जन्य अज्ञान है, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं, जागदादी तीनों जो अवस्थाएं हैं गुणों द्वारा पैदा हुई, मेरे अंश रूप जीव मेरी माया से कल्पित हो गई। ये अवस्थाएं आत्मा में नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके सभी संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय स्थित मुझ परमात्मा का भजन करना चाहिए। अहंकार मरना नहीं चाहता, इसलिए वह साधन भजन में धोखा देकर देरी कराना चाहता है। अतः कहता, मुझे मालूम हो गया सब दुख और विपत्तियां माया ने पैदा की है, मैं दुखों की जड़ माया को मार डालूंगा। माया का नाश करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास आरंभ कर देता है, बस यही धोखा है। साधक यहीं भटक जाता है, अहंकार के चक्कर में जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है। फिर क्या, घबराने की जरूरत कहाँ, कहाँ डरने की आवश्यकता, क्यों? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवों के कल्याण हेतु भगवान श्री कृष्ण ने उद्घोष किया, वह आज भी अंतरिक्ष में गूंज रहा है। थोड़ा शांत होकर सुने तो आज भी सुनाई देगा। उद्घोष क्या था कि मेरी ये त्रिगुणात्मिका माया साधारण माया नहीं है, इसको पार करना व्यक्ति की शक्ति के बाहर की बात। इसीलिए ये दुर्चत्या जो केवल मेरी शरण में आ जाते हैं वो ही इसे पार कर पाते हैं। भक्त को इस देवी माया की उपासना या प्रार्थना करता है, तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। दुर्गा सप्तशती में ये कहा गया। इस व्यक्ति की कारण भूता परा माया हो देवी, तुमने इस संसार जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हें प्रसन्न होने पर पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी महर्षि नारद से कहते हैं कि भगवान की लीला कथाओं को सुनते हुए जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, अपने आप को श्री हरि के चरण कमलों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर अनंत भगवान स्वयं अपनी ओर से दया करते हैं। उनकी दया के पात्र की ये दुस्तर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे कुत्तों और सियारों के कलेवा रूख अपने पुत्र आदि शहरतों की जो अहर्ता रखता है, वह केवल अपने स्वरूप को जानने के कारण इस माया के पार हो जाता है। ये महात्मा कहते हैं कि इस माया को पार करने का साधन केवल और केवल एकमात्र श्री हरि का भजन है, केवल और केवल प्रभु के नाम का कीर्तन है। जब साधक नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम की पुकार करता है, श्री हरि के नाम का भजन करता है, प्रभु के स्वरूप का, प्रभु के विग्रह का ध्यान करता है, तो ये माया स्वतः नष्ट हो जाती है। जब साधक नित्य निरंतर राम 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 कहकर दिन रात राम जी को पुकारता है, तो अंतःकरण के मल नष्ट हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध अंतःकरण में प्रभु का जो सात्विक स्वरूप है वह दृष्टिगोचर होने लगता है। माया अदृश्य हो जाती है, माया नष्ट हो जाती है, दुख विलीन हो जाते हैं। नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु को पुकारने के कारण जीव के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, उसे परम आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भाई बहन, यदि आप अपने दुखों का अंत करना चाहते हैं, यदि आप परमानंद को प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप राममय होना चाहते हैं, तो महात्माओं की वाणी में बार बार गाया गया कि केवल राम रटो राम, राम राम राममय कहने से, राम 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 जपने से जीवन को राममय किया जा सकता है। जय श्री हरि।